मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से पहले मकरान का इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था और मकरान के मुस्लिम हुक्मरान इब्ने उमर के बारे में लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले शिमाली पहाड़ी इलाके पर हमला किया और वहां फतह हासिल की। इसके बाद वो मकरान में मैद कबीले से लड़ते हुए शहीद हो गए। मैद कबीला समंदर के किनारे तक बहुत दूर तक फैला हुआ था, क्योंकि बनु उमैया के बाद जब बनु अब्बास का दौर आया तो सिंध के गवर्नर मूसा बिन इमरान ने भी कंदाबेल शहर फतह करने के बाद मैद कबीले पर हमला किया और उन्हें मातहत और फरमाबरदार बना लिया। खैर, जब देवल के मैद कबीले के बहरी कज़ाकों ने जहाज़ों पर हमला किया तो सरांदीप यानी लंका के बादशाह के लोग और इन जहाज़ों पर मौजूद मुसलमान मर्द और औरतें इन कज़ाकों के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि हम ये माल मुसलमानों के खलीफा के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए तुम हम पर हमला ना करो और हमें जाने दो। लेकिन वो समंदरी कज़ाक बाज ना आए। उन्होंने सबको कैद कर लिया और कहा, अगर तुम्हारे कोई मददगार हैं तो अपने आप को उनके जरिए छुड़वा लो। कहा जाता है कि इसी मौके पर एक मुसलमान औरत चीखती हुई बोली, अपने रब कुद्दूस को पुकारने के बाद जोर से चिल्लाई, ए हज्जाज, मेरी मदद को आओ, ए हज्जाज। कहा जाता है कि ये मुसलमान औरत अरब के कबीला बनु उरई से ताल्लुक़ रखती थी। बाज़ मौर्रिखीन का ख्याल है कि वो औरत बनु बरबूरा कबीले की थी। बहरहाल, इन जहाज़ों में से कुछ मुसाफिर जो किसी तरह जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए वो इराक पहुंचे। उस वक्त इराक का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था, जो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ से मुकर्रर किया गया था।